हेलो गाइस, आप सबको मुबारक हो। जैसे जिन जिन का 10+2 का रिजल्ट आ चुका है, प्रमोट हो चुके हैं, पास हो चुके हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक। लेकिन अब क्या, यानी कि 10+2 के बाद अब क्या करना है गाइस, हम इसी के बारे में बात करेंगे कि 10+2 के बाद हम किस स्ट्रीम को सिलेक्ट करें कि जिसमें फ्यूचर आपका बेटर हो। हम हर स्ट्रीम के बारे में एक एक करके बात करेंगे। अभी आपको सिलेक्ट करना है कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है, क्योंकि ये आपके पास ये गोल्डन चांस है। अगर अभी चूक गए तो फिर आपके पास ये चांस बहुत मुश्किल से, शायद आपके पास चांस निकल जाए या वक्त निकल जाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है डॉक्टर एम ए हैदर और आप देख रहे हैं एम ए हैदर ऑफिशियल। तो गाइस, हम बात कर रहे थे कि 10+2 इसके बाद क्या जानना जरूरी है कि इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। ये इस एज में बहुत स्टूडेंट ये समझ नहीं पाते हैं कि हमें फ्यूचर में किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, सब्जेक्ट का सिलेक्शन क्या होना चाहिए। यहाँ गाइस, सब्जेक्ट का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन अभी चूक गए, मिस कर गए, तो आपके लिए फ्यूचर में मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो अभी से आपको सोचना है कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। तो पहले मैं आपको बता दूं कि स्ट्रीम 3 ही स्ट्रीम होता है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। जो बच्चे साइंस में हैं, यानी कि जिन्होंने आईएससी किया है, पहले उनके लिए बात करते हैं गाइस। अगर आपका आईएससी क्लियर हो चुका है, और अभी तो लगभग सबका ही क्लियर हो चुका है, तो अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों से प्रिपरेशन स्टार्ट करा देते हैं, फर्दर आगे कहीं एडमिशन नहीं दिलाते हैं। जैसे लाइक बीएससी में एडमिशन नहीं कराएंगे, वो कहते हैं कि तुम मेडिकल का प्रिपरेशन करो, यानी कि नीट का प्रिपरेशन करो। लोगों का होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अब बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, बार बार अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहा है। और 1 साल, 2 साल, 3 साल, उससे क्या होता है कि अगर मान के चलो इन केस अगर किसी का कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तो वो बच्चा जो है डीमोटिवेट हो जाता है, फिर आगे फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाता है। मेरी सजेशन यही है आप लोगों के लिए कि अगर आपका बच्चा साइंस स्ट्रीम से है, या आप लोग स्टूडेंट जो सुन रहे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, अगर आपने साइंस स्ट्रीम ले रखा है, जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, आप मेडिकल की तरफ जाइए। जिसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, वो इंजीनियरिंग की तरफ जाएं। लेकिन साथ के साथ आप जो है बीएससी में एडमिशन ले लें और आप अपने कंपटीशन की तैयारी करते रहें। इससे क्या होगा, 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल में नहीं हुआ, 3 साल में नहीं हुआ, तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री तो मिल जाएगी, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये गलती कर दिया कि आपने एडमिशन नहीं लिया और आप सिर्फ प्रिपरेशन किए जा रहे हैं, और सपोज कर लीजिए 3 साल तक आपका कहीं भी क्लियर नहीं होता है, कोई भी कंपटीशन आप फाइट नहीं कर पाते हैं, तो आपका 3 साल कंप्लीट वेस्ट चला जाता है। इसलिए मेरी एडवाइस है कि आप बीएससी में एडमिशन जरूर लीजिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो नीट क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उनको एमबीबीएस नहीं मिलता। किसी को बीडीएस मिल जाता है, किसी को बीएमएस मिल जाता है, किसी को बीयूएमएस मिल जाता है, किसी का बीएचएमएस मिल जाता है। वो एडमिशन नहीं लेते, वो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए छोड़ देते हैं कि नेक्स्ट ईयर फिर हम एग्ज़ाम देंगे, यानी कंपटीशन देंगे, और फिर हम एमबीबीएस करेंगे। बहुत बार आपका क्लियर भी हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका क्लियर नहीं होता है। तो मेरी आपको बेस्ट एडवाइस यही है कि अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट क्लियर हो जाता है और आपको चाहे बीएमएस मिले, यानी कि आयुर्वेदिक में, या बीयूएमएस यूनानी में,
या BHMS हेम्योपैथ में या BDS डेंटल में, अगर किसी में भी मिलता है तो आप एडमिशन ले लें और आप अपने एग्ज़ाम, आप अपने कंपटीशन की प्रिपरेशन करते रहें, आप ट्राई करते रहें MBBS के लिए नेक्स्ट ईयर, 1 साल 2 साल। अगर उससे क्या होता है कि सपोज कर लीजिएगा अगर आपका कंपटीशन क्लियर नहीं होता है, उस वक्त क्या होगा कि आपका मेडिकल सपोज कर लो 2 साल नहीं हुआ तो 2 साल आपका मेडिकल तो क्लियर हो गया ना, अब बचता कितना, 3.5 साल का। तो उस वक्त क्या आता है, 3 अटेम्प्ट के बाद बच्चे डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं, फिर वो कहीं के नहीं रहते। लेकिन अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपके लिए बेहतर यह होगा कि आप 3 बार ट्राई किए, नहीं हुआ छोड़ दो, मत करो कुछ भी। आपने जो BAMS, BUMS, BHMS, BDS कहीं भी लिया है, आप उस पे आप फोकस करें, ठीक है गाइस। अब दूसरी बात यह है, सपोज कर लो कि आपका नीट क्लियर नहीं हुआ या आप किसी भी कंपटीशन को देते हैं और वहां पे कंपटीशन आपका क्लियर नहीं होता है, तो इससे आपका कम से कम BSc आपका कंप्लीट तो हो जाएगा। उसके बाद ये तो उनकी बात हो गई कि जो अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाते हैं, जिनके पास पैसा ठीक ठाक है। लेकिन उनका क्या, जो लोअर इनकम वाले हैं, जिनके पास पैसे ज्यादा नहीं हैं, अब उनके सामने ये एक दुविधा है कि हम क्या करें, अपने बच्चे को आगे पढ़ाएं या छोड़ दें। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, हम ओपन से इसको ग्रेजुएशन करा देते हैं। उनको जो है मेरा यही सलाह है कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ स्ट्रीम चुन सकते हैं, लाइक प्रोफेशनल कोर्सेज कराइए आप उनको, जैसे GNM, ANM, DMLT, MLT, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिससे आपका बच्चा, जैसे अब DMLT करता है वो 2 साल का होता है, डिप्लोमा कोर्स 2 साल का होता है, और जो है बैचलर डिग्री जो 3 साल की होती है। जैसे GNM NM करता है 3 साल का होता है, और जैसे MLT करेगा 3 साल का होगा, और DMLT करेगा 2 साल का होगा। अब MLT और DMLT ये आपको बता दूं कि ये लेबोरेटरी का कोर्स होता है, जैसे देखते हैं कि जहाँ पे आपका ब्लड वगैरह सब टेस्ट होता है ये लैब में। तो अगर आपका बच्चा या आप DMLT या MLT कर लेते हैं तो आपको किसी भी लैब में अच्छी नौकरी मिल सकती है। उसी तरह से है अब GNM या NM। अब GNM NM करने के बाद क्या होता है, आप नर्सिंग फील्ड में, जैसे आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो आपके पास एक नर्सिंग की डिग्री हो जाएगी, जिससे आपको किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल जाएगा। 3 साल का कोर्स होता है, रेगुलर कोर्स होता है, इसमें पैसे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होते हैं। तो एक मिडिल मतलब लोअर क्लास वाले भी चाहे तो अपने बच्चों को करा सकते हैं। तो +2 के बाद आपको क्या करना है, जिनके पास पैसे कम हैं अपने बच्चों को डिप्लोमा कोर्स करा दें। डिप्लोमा कोर्सेज बहुत सारे हैं, आप प्रोफेशनल कोर्स कराइए, आप अपने बच्चे को हमेशा प्रोफेशनल कोर्स कराइए। उसे क्या होगा कि बच्चा आपके ऊपर बोझ नहीं बनेगा, वो अपने पैरों पर खुद खड़ा हो जाएगा। उसके बाद जो है जिस बच्चे का नीट क्लियर हो गया, ऑब्वियस सी बात है वो अपने मेडिकल में एडमिशन ले लेगा। तो जिनके पास पैसे हैं वो तो अपने बच्चों को कंप्लीट जो है प्रिपरेशन कराएंगे। जैसे आकाश जैसे इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, आकाश है, पैरामाउंट है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिनके कोचिंग का लाखों में उनका फीस है, वो तो अफोर्ड कर लेंगे। लेकिन बहुत लोग हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए क्या करना है, अब बेहतर है कि अपने बच्चों को 10+2 के बाद जो है आप उसको आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में डाल दीजिए। बहुत सारे सेक्टर में है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, आप जो है मतलब गोया कि आप किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं। उसको प्रोफेशनल कोर्स कराइए जो बच्चा आपका 2 पैसा खुद से कमाने लायक हो जाए, आपके ऊपर बोझ ना बने। अगर आपको कोई बात पूछनी हो, अगर आपको लगता है कि कहीं डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको डिटेल में आपको जो है हम रिप्लाई देंगे उसका। होप गाइस वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो
आपको जो मैंने बातें बताया हो गाइस आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को साथ शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल के घंटी को प्रेस कर देना, ताकि हम कोई भी वीडियो बनाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।